मीठी नींद सो रहे थे। हमने सोचा था हमारी बात हो चुकी है, हमने सोचा था कि सब कुछ हम ठीक कर चुके हैं और बांसुरी बज रही है, सुकून चैन ही चैन है, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। आखिरकार आप ये सोचते होंगे कि हम तो सब कुछ सेटअप कर चुके थे, लेकिन ये क्या हुआ। आप भूल बैठे थे कि एलन मस्क वो शख्स है जिसका ट्विटर है, और वो ट्विटर इस वक्त पाकिस्तान में बैन है, और इस वक्त दिया है एलन मस्क ने पाकिस्तान के इन ताकतवर लोगों को शदीद झटका। और अब वही स्टार लिंक जिसकी इजाज़त नहीं दी जा रही थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि इसको फलां से इजाज़त लें, इसकी फलां महकमे से इजाज़त लें, इसको PDL से इजाज़त लें, अब हर महकमा इजाज़तनामा लेकर हाथ में बैठा हुआ है। उनको पता है एलन मस्क कौन है। ये इस वक्त सबसे दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क ट्रम्प की सदर की आंखें भी हैं, ज़ुबान भी है और कान भी है, बल्कि यूं कहें कि ये सदर सानी है या ट्रम्प सानी है। इस वक्त दुनिया के मामलात में इस्फात कारीगर अमेरिका के हवाले से अगर सदारती ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इस वक्त ट्रम्प का है, और ट्रम्प इसका वक्त सबसे बड़ा हाथ मस्क का है, और मस्क की ज़बान इस वक्त ट्रम्प भी बोल रही है। और अब आप हाथ में पकड़ें वही इजाज़तनामे खुद दे रहे हैं कि जी ले और स्टार लिंक, लेकिन आपका ख्याल है कि आपने ट्विटर को बंद किया हुआ है तो स्टार लिंक के इजाज़तनामे मांगे जा रहे हैं, तो क्यों? आपको क्या लगता है कि सारी माफ़ी मिल जाएगी? ये वो शख्स है, ये दुनिया का ताकतवर तरीन अमीर तरीन मुल्क है, शख्स है, और ये इसके बाद क्या करेगा या क्या करने वाला है। ट्विटर पर पाबंदी है, आप ट्विटर को इस्तेमाल करते हैं, आप इसको VPN पे, लेकिन दूसरों पे हराम है, मुझ पे हराम है, अवाम पे हराम है, लेकिन ट्विटर आप इस्तेमाल करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो ट्विटर VPN के ज़रिए इस्तेमाल करेगा तो उसको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाएगा। इंसानी हकूक सिर्फ और सिर्फ ताकतवरों के लिए रह गए हैं पाकिस्तान में। गरीब के लिए तो रोटी भी नहीं, गरीब के लिए तो सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन नहीं है, उसके भी पैसे हैं। ऑक्सीजन अल्लाह ताला फरहम कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन के भी पैसे लिए जा रहे हैं। ये हाल मिडिल क्लास तबके का और उससे निचले तबके का ये हो चुका है। ताकतवर ताकतवर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और अब पाकिस्तान में एलन मस्क ने जो स्टार लिंक के हवाले से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए कहा था, दरख्वास्त दी थी, अब वो इसके इजाज़तनामे हाथों में है। अगर ये आज एलन मस्क की बात को नहीं मानते हैं तो इनके पीछे कुआं है, आगे खाई है। ये अब करेंगे तो क्या करेंगे। और फिर इस वक्त पाकिस्तान के इन ताकतवरों को शदीद झटका लगा है जब एलन मस्क खुद मैदान में कूदे हैं। और हम एक खबर देते हैं मलिक रियाज के हवाले से, जो कि पहले ही 2 दिन से ये खबर में है कि मलिक रियाज सही मानों में डट गए हैं और उन्होंने इमरान खान का साथ देने का कहा है कि मैं हर हाल में इमरान खान का साथ दूंगा। और इस वक्त मलिक रियाज की पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है, हालांकि वो बेच चुके हैं, लोगों उसमें रह रहे हैं, वहाँ उनको सील करने का सिलसिला शुरू हो गया है, पानी बंद किया जा रहा है। ये इस वक्त के मुल्क, इस वक्त के यजीद हैं, इस दौर के यजीद हैं जो पानी बंद कर रहे हैं। प्रॉपर्टी लोगों ने खरीदी है, झगड़ा आपका क्या है, हकीकत इसके पीछे क्या है। आपने एक शख्स को अलकादर ट्रस्ट केस में बंद किया हुआ है और वो रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और अब सारे पूरे पाकिस्तान में और मेयर पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने दानिश स्कूल, दानिश सिस्टम के हवाले से बात की कि एक दानिश यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी और उस पर ये रकम खर्च की जाएगी। तो भाई इमरान खान को काहे की सजाएं दी जा रही है, किस बात की सजा दी जा रही है? ज़रा ये सवालात हैं जो इस वक्त ना सिर्फ मेरे ही नहीं तमाम पाकिस्तानियों के ज़हनों में कि इमरान खान को सजा एक अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने पे दी, तो अब शहबाज शरीफ के लिए कौन सी सजाएं है। बहरहाल खबरें कुछ इस तरह की भी हैं
کہ इस वक्त की मौजूदा हुक्मरानों से भी ताकतवरों का हाथ उठता हुआ नजर आ रहा है। और फिर उधर से इमरान खान से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। गो कि इन सब के लिए ये सारा बेसूद होगा, क्योंकि इमरान खान अपनी शराइत के बगैर बाहर नहीं आएंगे। और रही बात कि ये कहा जा रहा है, लोगों से कहलवाया जा रहा है कि हम मेरे लिए इमरान खान कोई वक़्त नहीं रखता है, हम उसके हवाले से कुछ नहीं ख्याल करते हैं। वो शख्स कि जिस कोई वक़्त नहीं रखता है, उस शख्स पर कातिलाना हमला हुआ, रिपोर्ट उसकी एफआईआर ना कट सकी, उसके घर पर हमला होता है, उसको अगवा किया जाता है, उसके कारकुनों को अगवा किया जाता है। आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती है, आपने तो ये किया नहीं, ये तो खुद ब खुद से हो रहा है। फिर उधर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ख़त्म किया जाता है, इलेक्शन में हरवाया जाता है, और फिर आपके लिए इमरान खान कोई अहमियत नहीं रखता है। ये भी माननी तो पड़ेगी। भाई आप कहते हैं कि इमरान खान आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है, और आप के लिए तो मुराद सईद भी कोई अहमियत नहीं रखता होगा। लेकिन फिर अगर आज मुराद सईद ना होते तो ये इमरान खान को कब की कौन कौन सी सजाएं दे चुके हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को के हवाले से बनाने के लिए, उसके आईनी तौर पर बनाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें बरतानिया, जापान, अमेरिका बीच में कूद पड़ा और उन्होंने कहा कि सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होता, वरना अब तक मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सजाएं इमरान खान को सुना चुकी होती। लेकिन सिर्फ इस वजह से इमरान खान को सजा नहीं सुना पाई, और ये सबसे इस वक्त बड़ी वजह है। लेकिन आपके लिए इमरान खान अहमियत नहीं रखता है। तो फिर पाकिस्तान की अगर इमरान खान अहमियत नहीं है, तो इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को जाएं, सरहदों पर हिफाजत दें, सरहदों पर ख्याल रखें, और देखें कि हमारे अफवाज को भी कुछ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उनके पास इस तरह के वेपन्स होने चाहिए, उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि जिस जरिए से वो पता लगा सकें। वो बेचारे अपने घरों को आ रहे थे और वो शहीद हो गए। कौन उनका हिफाजत करने वाला है अगर आपके लिए इमरान खान है? सिर्फ आपने इमरान खान और तहरीक इंसाफ को गिराने के लिए पूरे पाकिस्तान को एक खाई में गिरा कर रख दिया है। और आपके बारे में जब भी बात की जाती है, आप कहते हैं कि हमारे मतलब कोई बात करने वाला होता कौन है? ये पाकिस्तानी 26 करोड़ अवाम है। ये वो 26 करोड़ अवाम है जो आपको टैक्सेस के जरिए से चला रही है। इस वक्त पाकिस्तान बाहर के कर्जों से नहीं चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान वो टैक्स से चल रहा है जो अवाम दे रही है। आप मुझे तनख्वाह दे रही हैं या मैं आपको तनख्वाह दे रही हूँ, जो ले रहा होता है वो मुलाजिम होता है। लेकिन जब मुलाजिम सर पर चढ़ कर बोलने लगे तो मुल्क के हालात इसी तरह के होते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं। खुदारा वक्त है, संभल जाएं, हालात है, इस मुल्क को संभाल लें, इस मुल्क की बुनियादों को मत हिलाएं। 23 मार्च की शिद्दत से लोग इंतजार करते थे, फौजियों को सलूट किया जाता था। इसकी पहले हुकूमतें गंदी होती थी, इस दफा गंदी हुकूमतें भी गंदी नहीं रही। तो आपके ज़हनों में कभी ये सवाल आया कि ये हुकूमतें भी गंदी नहीं रही हैं, तो क्यों ऐसा वक़्त आया है, क्यों ऐसा हुआ है, इसके पीछे ऐसी कौन सी वजूहात हैं? कभी तलाश करने की कोशिश की है? इसी के साथ, इसी सवाल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।